साहू समाज एक अच्छी पैठ रखता है छत्तीसगढ़ में। अगर साहू समाज जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा, और जैसा कि प्रदीप साहू जी जो साहू समाज से जुड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम लोग बड़े लेवल में प्रदर्शन करेंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी गई है, तो क्या आने वाले चुनाव में ये थोड़ा सा कांग्रेस को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? नहीं, देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में ही कांग्रेस को साहू समाज ने नुकसान पहुंचा दिया है। जो वोट ट्रेंड है, वोट के जो शिफ्ट होने का मामला है, उसमें ये आया है कि साहू समाज ने बड़े पैमाने पर बीजेपी को वोट किया। और पिछले चुनाव में जैसा प्रवीण साहू जी भी कह रहे थे कि ताम्रध्वज साहू एक चेहरा थे साहू समाज के, तो साहू समाज कांग्रेस के पक्ष में था। सामाजिक समीकरण की बात करें तो साहू समाज सबसे बड़ा वोट बैंक है और करीब 10 से 12 विधायक, सिर्फ साहू विधायक विधानसभा में पहुंचते हो, चाहे पार्टी कांग्रेस हो या बीजेपी हो। तो आप समझिए बड़ी संख्या है। और आने वाले समय, क्योंकि चुनाव की बात है, चुनाव 3 साल बाद होंगे, 3 साल बाद तक परिस्थितियां बहुत सारी बदल जाती हैं। अभी साहू समाज के जो अध्यक्ष हैं वो किस पार्टी के करीबी हैं, उस समय जो समाज के अध्यक्ष होंगे वो किस पार्टी के होंगे, ये सब मायने रखता है। लेकिन अभी फिलहाल जो मामला है वो एक साहू समाज बड़ा वोट बैंक है, और बड़ा वोट बैंक को न तो कांग्रेस नाराज करना चाहती है न बीजेपी, तो कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे, क्योंकि सामाजिक समीकरण को छेड़ना या उनको विचलित करना या उनको परेशान करना, ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ नहीं चाहेगी। बिल्कुल। हमारे साथ लगातार देखिए एक और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी भी हैं। उचित शर्मा जी, मेरा सवाल भी वैसा ही आपसे रहेगा कि जैसा कि लगातार साहू समाज कह रहा है कि हम बड़े पैमाने में प्रदर्शन करेंगे अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं, ये तमाम चीज़ें हो रही है, और साहू समाज का एक बड़ा तबका छत्तीसगढ़ में रहता है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जब भी सरकार बनाने की बात आती है तो साहू समाज का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो क्या पूर्व मंत्री भूपेश बघेल का ये बयान साहू समाज में नाराजगी, उनकी मुश्किलें बढ़ाएगा? रसिका जी, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के कोई आगे कोई कदम हो पाएगा, क्योंकि साहू समाज के लोग किसी एक तरफ तो है नहीं, हकीकत ये दोनों तरफ है, तो बीच के कोई रास्ते निकाल लिए जाएंगे। और जिस तरीके के नए नैरेटिव सेट हुए या किसी चीज़ों का गलत तरफ इशारा चले गया हो तो उसको भी दूर कर लिया जाएगा। ये राजनीतिक एक हम रंग रूप और स्वरूप देने की चेष्टा जरूर कर रहे हैं, आप हो, हम हो, मीडिया हो, समाज हो, जो भी हो, ये चीज़ें पूरी की पूरी मुझे अभी भी ये नहीं लग रहा है कि व्यक्तिगत है और किसी समाज को बोली गई है किसी पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा। तो इसका बीच का रास्ता भी निकलेगा, क्योंकि समाज के लोग तो दोनों तरफ है। समाज कोई भारतीय जनता पार्टी का समाज तो है नहीं या कांग्रेस का समाज तो है नहीं, तो इनके जो शीर्ष नेतृत्व है वो दोनों तरफ है। तो मुझे लगता है कि इसका 1-2 दिन में बहुत जल्दी हल निकल के आ जाएगा, और जो गलत व्याख्या हो रही है या गलत नैरेटिव सेट हो रहा है उस पर लगाम लगेगी। ठीक है, प्रवीण साहू जी, आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी गलत नैरेटिव सेट कर रही है, कांग्रेस का भी आरोप है। देखिए, हम कोई गलत नैरेटिव सेट नहीं कर रहे हैं, ये कुल मिलाकर भूपेश बघेल जी की राजनीतिक खींच है। अगर आप देखेंगे तो भूपेश बघेल जब सरकार थी तब 71 विधायक थे, लेकिन अरुण साहू जी के नेतृत्व में भाजपा ने ऐसा काम किया कि उनकी 71 विधायक की सरकार को गिराकर भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ और अभूतपूर्व बहुमत के साथ हम बनाए। तो निश्चित रूप से तब से हम देखते हैं तो भूपेश बघेल जी के मन में कहीं ना कहीं अरुण साहू जी के प्रति कहीं ना कहीं खींच है। देखिए, लगातार अगर उनके बयान को देखें, जब उनके सत्ता थी तब भूपेश बघेल जी कहते थे ए लड़की राजनीति मत कर, तो ऐसे बहुत सारे बयान हैं जिसके माध्यम से दिखता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में राजनीतिक खींच है। आज यदि उनको अरुण साहू के प्रति यदि कोई द्वेष व्यक्त करना है तो उनका नाम लेकर कहते, लेकिन कहना कि भाई इस प्रकार का उनका बंदर कहना किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। और देखिए, आदरणीय भूपेश बघेल जी इतने एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, जिस दिन से चिट्ठी आया साहू समाज का, आपको तत्काल स्पष्टीकरण अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर दे देना चाहिए था, लेकिन इतना बार विषय उठ रहा है, उसके बावजूद भी स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब तो यह है कि स्वयं उनके वो अपने बयान से आज भी सहमत है, और इसी पर हमारा विरोध है कि भाई आपका स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है। इसका मतलब आप बार बार अरुण साहू जी और पूरे साहू समाज को आप कहीं ना कहीं आप कलंकित करने का आप जो है प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए भाजपा और साहू समाज स्वयं मैदान पर उतरेगी। ठीक है, प्रदीप साहू जी साहू समाज से हमारे साथ लगातार जुड़े। प्रदीप साहू जी, क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, हमारी मांगे यही है कि 10 दिनों के अंदर माननीय भूपेश बघेल जी अपनी बातों को वापस ले लें, और अगर समाज से उनका इतना स्नेह और प्रेम है तो उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है कि हो सकता है ये कह दे कि मेरे मुंह से निकल गया होगा, तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ना क्योंकि साहू समाज से अगर कोई हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है वो अरुण साहू जी है, और हम लोग को गर्व होता है हमारे समाज को कि हमारे प्रदेश में हमारे समाज का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है, और उन्हें हम लोग समाज का मुख्यमंत्री मानते हैं।
मैं कांग्रेस की बात भी करूंगा तो आदरणीय रामदास साहू जी भी गृह मंत्री थे, हम उनको भी अपना समाज के मुख्यमंत्री के रूप में मानते थे। तो कोई भी दल हो, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर समाज का कोई हमारे जो गौरव है, अगर उनको किस तरीके से उनको नाम कहना चाहेंगे कि बंदर है, यहाँ उछल कूद करते, ये अशोभनीय बातें हैं और इस तरीके से बातें शोभा नहीं देती, जिससे हम लोग को पीड़ा हो रही है और कहीं ना कहीं हम लोग मन में बहुत दुखी भी है हम लोग कि इस तरीके से बातें सामने आ रही है। तो 10 दिनों का हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया है, 10 दिनों के भीतर अगर हमारी बातों को नहीं माना जाता है तो कल हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, माननीय अध्यक्ष नरेश साहू जी के नेतृत्व में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा। उसके बाद हम आगे की जो रणनीति होगी उसको तय करेंगे कि समाज क्या करना चाहता है। ठीक है, चलिए अब जल्दी से आप लोग 10-10 सेकंड में अपना लास्ट रिएक्शन दे दीजिए। संजीव शुक्ला जी, आपसे शुरू करूँ। रसिका जी, मैं अब इन लोग को छोड़ करके साहू समाज के जो हमारे प्रवक्ता हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या राजिम कुंभ का नाम बदलना क्या समाज का विरोध था या नहीं? समाज का इसमें कोई स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री से मांगा गया था या नहीं मांगा गया था? क्या मरीन ड्राइव को जब तेलीबांधा तालाब से मरीन ड्राइव किया गया तब साहू समाज का कोई आपत्ति आपने की थी या नहीं की थी? क्या योगेश साहू नाम का जो व्यक्ति आत्मदाह रमन सिंह जी के सामने कर लेता है, क्या वो साहू समाज का अपमान था या नहीं था? क्या कवर्धा में अभी इस सरकार में जिस प्रकार से औरतों को निर्वस्त्र करके मारा गया, वो कौन से समाज से थी और क्या वो आपके समाज का अपमान था या नहीं था? अगर ये सारे आपके समाज को अपमान समझती है, क्या छत्तीसगढ़ी महतारी की मूर्ति टूटना आपका समाज अपमान समझता है नहीं समझता है? अगर वाकई में आप इसे अपमान समझते हैं तो इन मामलों में सरकार से आप कब स्पष्टीकरण मांगेंगे? ठीक है, जवाब दीजिएगा प्रदीप साहू जी। संजीव शुक्ला जी ने सवाल पूछा आपसे। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, मैंने पहले ही कहा, किसी भी दल का व्यक्ति हो, अगर समाज के खिलाफ बात करेगा तो उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि समाज से ही हमारी पहचान है। और समाज, हम तो अभी भी मांग करते हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, हम तो कहते हैं कि हमको समाज के लोगों को, हमको मुख्यमंत्री भी हमारे समाज का बनाना है। तो इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, अगर समाज के खिलाफ कोई जाके बोलता है या समाज के गौरव को इस तरीके से बात किया जाता है तो उसका आंदोलन होगा, उसको धरना होगा, प्रदर्शन होगा, जिसकी पूरी जवाबदारी जो बोलने वाला व्यक्ति होगा। समय बहुत कम है। प्रवीण साहू जी, जल्दी से लास्ट रिएक्शन। ठीक है, संजीव शुक्ला जी, लास्ट रिएक्शन देने दीजिए, जल्दी बोलिए। देखिए, कुल मिलाकर स्पष्ट हो गया कि साहू समाज, कांग्रेस पार्टी का साहू समाज के विरोधी चेहरा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आदरणीय भूपेश बघेल जी स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे? अगर इतने बोलने के बावजूद जब से विषय चल रहा है, अगर स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है तो ये स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जानबूझकर साहू समाज का विरोध कर रहे हैं। साहू समाज का अपमान करने वालों को निगम मंडल में अध्यक्ष बना के बैठे हो प्रवीण जी, पार्टी की है। क्या बात करेंगे आप और आपकी पार्टी? बताइए भूपेश बघेल, आपकी पार्टी में साहू समाज का अपमान, आप नंदे साहू को फोन लगाइए, आपकी पार्टी के नेता है, किस आदमी ने अपमान किया था, आज उसको निगम मंडल में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, और आप जाकर के विरोध प्रदर्शन कीजिए। करेंगे आप विरोध प्रदर्शन? अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे? है हिम्मत, है साहस, अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे? है साहस, नंदे साहू को समाज है, घर में बैठने वाला नहीं है। कोई भी व्यक्ति बोलेगा, हम साथ बैठे रहेंगे, उसका जवाब मिलेगा। बता देना निष्कासित करने की बात की।